Meanwhile, forest fires are raging across Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir have turned into a major crisis. The fire is now threatening villages, military installations and transport routes across the Himalayan region. Dense smoke has also been reduced visibility in the region with several mountainous areas, while strong heat, dry forests and high-speed winds are helping the fire spread rapidly. IF has in fact launched rescue operations in Himachal as well. In Himachal Pradesh, the massive forest fire in Kasoli has been burning nearly 27 hours since May 26. The blaze threatened military installations and nearby residential areas as well. Meanwhile, in Uttarakhand has reported more than 388 incidents of forest fires this season. 3 people have died in separate fire-related incidents. More than 340 hectares of forest land have been reduced to ashes. Forest fires continue to burn for the fourth consecutive day in parts of Jammu and Kashmir's Udhampur and Ramban districts. Several compartments of the Ramnagar Forest Division and nearby villages were affected by the blaze, triggering panic among residents. Now let's listen into a report that has come in from my colleague Raman Saini from Jammu. जम्मू में 40 डिग्री का तापमान और उसके साथ साथ में जंगलों में धधक रही आग। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू के चौकी चौरा इलाके में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग का तांडव जो है वो जंगलों में किस तरीके से देखने को मिला है। ये चीड़ का एक पुराना पेड़ जो है जो आग की लपटों में पूरी तरीके से जलकर खाक हो रहा है। और मेरे आगे पीछे भी आप नजर डलाएंगे तो ये पूरी पहाड़ी कल 2 दिनों से धधक रही थी और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से आग ने अपना तांडव मचा रखा था। करोड़ों की वन संपदा और जीव जंतु का नुकसान जो है इस आग में हुआ है और उस आग ने जो है वो पिछले करीबन 2 दिन से लगातार नुकसान जो है वो इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रखा है। जितने भी पेड़ हैं वो धधक रहे हैं, जल रहे हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक पेड़ जो है उसमें आग की लपटें जो है वो साफ उठती हुई दिखाई दे पा रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार ये पूरा जंगल करीबन 7 से 8 किलोमीटर का जो जंगल है वो इस समय आग की चपेट में था। दरअसल भीषण गर्मी में जो चीड़ के पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं, सूख जाते हैं और उसके बाद जब आग लगती है तो ये आग एकदम से बेकाबू हो जाती है। और ये आग अपने आप में बेहद ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि एक तरफ तो जीव जंतु और वन संपदा का जो है वो नुकसान होता है। इसमें मेरे साथ यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति है। चाहे क्या नाम है आपका? मेरा नाम होनी कैप्टन ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, कब ये आग लगी थी, कैसे ये आग लगी और कितना एरिया जो है इसने पूरा अपने चपेट में लिया? और ये आग 3 दिन पहले लगी थी और मैक्सिमम 8 किलोमीटर ऑल राउंड इसने एरिया चपेट में ले लिया है। और इसको बुझाने के लिए स्थानीय लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत मशक्कत की है, लेकिन फिर भी तूफान ज़्यादा होने की वजह से ये आग कंट्रोल परसों हो जानी थी, नहीं हो पाई। और कल भी होनी थी, फिर भी नहीं। 3 दिन से लगी हुई है आग? हाँ, परसों से लगी हुई है आग 3 दिन से। आज 2 रात और एक दिन हो गया है लगभग। लेकिन आज मैक्सिमम ये आग कंट्रोल होने जा रही है, क्योंकि आज मौसम साफ भी है, थोड़ा मौसम ठंडा है, तूफान नहीं है। तो पेड़ों का तो नुकसान यहाँ पर हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ होगा और जीव जंतुओं का भी बड़ा नुकसान हुआ है। फसलों का तो इस वक्त यहाँ कोई फसल तो खड़ी नहीं है, जीव जंतु का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मोर, जंगली बकरा और ये जानवर वगैरह बहुत हैं। या कई लोगों के अपने भी जानवर, गायें वगैरह जंगल में गई थी तो वो भी आग की चपेट में आई जाती है अक्सर।